तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है ये समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा है बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर लिखो बेटा। When tetravalent element is doped with trivalent impurity, doped डोपिंग बताया ना, मिलाना, doped with DOPED, when tetravalent element is doped with trivalent impurity, p-type semiconductor is formed. p-type semiconductor is formed. p-type semiconductor is formed. ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कौन सा है बेटा? ग्रुप 3 में, जैसे एल्यूमिनियम है, ग्रुप 3 एलिमेंट एल्यूमिनियम है। अगर जर्मेनियम में एल्यूमिनियम की डोपिंग कर दें, जर्मेनियम में एल्यूमिनियम की डोपिंग कर दें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। होगा क्या? ध्यान से देखिए, अगर ये एल्यूमिनियम है तो इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेबरिंग जर्मेनियम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, नेबरिंग जर्मेनियम एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन एक प्लेस चूंकि इसका वैकेंट है तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 3 तो कोवलेंट बॉन्ड बन गए, लेकिन ये प्लेस वैकेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये जो वैकेंसी है इसको होल कहते हैं। जो ही डोपिंग करेंगे इमीडिएटली होल क्रिएट हो जाएगा। डोपिंग करते ही होल क्रिएट होगा, और जब होल क्रिएट होगा तो तुरंत इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इसमें गया, होल इसमें। और रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जंप आउट कर जाते हैं और अपने पीछे होल छोड़ जाते हैं। इसका मतलब कि होल की मेजॉरिटी होती है और इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर and electrons are minority carrier in p-type semiconductor. Clear बेटा? Holes are majority carrier, electrons are minority carrier in p-type semiconductor. इसका मतलब current due to hole greater than current due to electron होती है, लेकिन नेट करंट I E प्लस I H है, तो फार्मूला सेम वैलिड है जो मैंने पिछले सब में बताया। इसको एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर लिख सकते हो आप, एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर, ACCPTOR, एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप को कहते हैं डोनर सेमीकंडक्टर, इसको कहते हैं एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर। इसको एक्सेप्टर क्यों कहते हैं? एक्सेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि डोपिंग के जस्ट बाद होल, इंप्योरिटी एटम का होल अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जो ही डोपिंग की जाती है, इंप्योरिटी एटम का जो होल है वो अपने अंदर, यानी ये इंप्योरिटी एटम इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करता है तो करंट स्टार्ट होती है, और पहले वाले में जब इंप्योरिटी एटम डोनेट करता है तो करंट स्टार्ट होती है। तो इसलिए इसको एक्सेप्टर एटम कहते हैं। इस इंप्योरिटी एटम को क्या कहते हैं बच्चों? एक्सेप्टर एटम। और एन टाइप वाले इंप्योरिटी एटम को कहते हैं डोनर एटम। एक्सेप्टर एटम नेगेटिव होगा, भाई इस इंप्योरिटी एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा,
और डोनर एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसलिए इसको एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर कहते हैं। अच्छा, अब रही बात एनर्जी बैंड डायग्राम की। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में इसमें फर्मी लेवल जस्ट एबव वैलेंस बैंड लाई करता है, जस्ट एबव वैलेंस बैंड लाई करता है, और इस फर्मी लेवल पर होल लाई करते हैं। होल, ये होल, ये जो सर्कल बनाया है मैंने, ये होल है, और होल जब वैलेंस बैंड में जाते हैं तो करंट फ्लो करती है। ये होल जब वैलेंस बैंड में जाते हैं तो करंट फ्लो करती है। ये एनर्जी बैंड डायग्राम है पी टाइप सेमीकंडक्टर का। तो ये दो बेसिक सेमीकंडक्टर हैं जिनसे कि सारी डिवाइसेस बनती हैं। हम लोगों को क्या पढ़ना है, पीएन जंक्शन पढ़ना है। पी और एन टाइप को मिला करके पीएन जंक्शन पढ़ना है। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन जिसमें फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग है। इसके बाद रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर पढ़ना है। रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, बस इतना ही पढ़ना है और कोई डिवाइस नहीं पढ़नी। ठीक है बच्चों, तो पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, ये बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, पीएन जंक्शन हेडिंग डाल दीजिए, 2 मिनट में इसको बता देता हूं। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। When P type and N type, when P type and N type blocks are fused together, when P type and N type blocks are fused together, fused together, PN junction is formed. PN junction is formed. देखो बेटा, कुछ बुक्स में लिखा गया पी टाइप एन टाइप ब्लॉक ज्वाइन टुगेदर, 2 ब्लॉक को ज्वाइन कर दिया, पीएन जंक्शन बन गया। ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि ज्वाइन करने पर जंक्शन पर डस्ट पार्टिकल और एयर बबल की इम्प्यूरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से जंक्शन जो है वो पीएन जंक्शन जो है सर्किट में प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। बात समझ में आई? इसलिए फ्यूज़न का मतलब क्या कि 2 ब्लॉक्स को रखा, कॉम्प्रेस कर दिया, और ये जो फाइनल जंक्शन बनेगा वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनेगा। और जब तक जंक्शन नीट एंड क्लीन नहीं होगा प्रॉपरली वर्क इंटीग्रेटेड सर्किट में, उससे डिवाइस जो बनेगा प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो फ्यूजन वर्ड यूज करना है, ठीक है, फ्यूज टुगेदर। होता क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप, ये पी है और ये एन होता। देखो बेटा, जब हमने फ्यूजन से ये जंक्शन फॉर्म किया, एन टाइप में हो गया डोनर एटम, एन टाइप में डोनर एटम, और पी टाइप में एक्सेप्टर एटम, अभी बताया मैंने। ठीक, एक्सेप्टर एटम के साथ होल अटैच है और डोनर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन अटैच है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे मैंने डॉट जो लिया है वो इलेक्ट्रॉन के लिए लिया है, सर्कल जो लिया है वो होल के लिए लिया है, और नेगेटिव जो लिया है वो एक्सेप्टर के लिए लिया है, और जो पॉजिटिव लिया है वो किसके लिए लिया है, डोनर के लिए, डोनर एटम के लिए लिया है। इज दिस क्लियर? ये फिगर आप ड्रॉ कर लो। ये पीएन जंक्शन है और ये इसके कंपोनेंट्स हैं। क्लियर बेटा? अब ध्यान से देखो, जब पीएन जंक्शन बनाते हैं तो एन साइड से पी साइड में इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है एन साइड से पी साइड में जंक्शन के थ्रू डिफ्यूज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जाकर होल के साथ रिकम्बाइन होता है।
एन साइड से पी साइड में इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुआ और डिफ्यूज होकर के होल के साथ रिकम्बाइन हो गया। इलेक्ट्रॉन इधर से आया, होल के साथ रिकम्बाइन हो गया। जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है उतना ही होल पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी दोनों न्यूट्रल हो गए। जब ये दोनों रिकॉम्बिनेशन के बाद न्यूट्रल हो गए तो इनके जो कंसर्न पेरेंट एटम है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा, राइट साइड में डोनर एटम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लेफ्ट साइड में एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। लेफ्ट साइड में एक्सेप्टर का, राइट में डोनर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और यानी कहने का मतलब है रेट ऑफ डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा तो ये जो रीजन है इसकी विड्थ भी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव नेगेटिव लेयर की डेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी विड्थ बढ़ेगी। एक पर्टिकुलर विड्थ ऐसी आएगी जिस पर कि ये जो नेगेटिव पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाएगा और ये नेगेटिव बैरियर इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूज होना चाहता है उसको रिपेल करना शुरू कर देगा। और जब ये बैरियर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन धीरे धीरे कम होने लगेगा और एक पर्टिकुलर विड्थ ऐसी आएगी इस रीजन की, नेगेटिव पोटेंशियल बैरियर की, जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज नहीं हो पाएगा, यानी डिफ्यूजन जो है वो रुक जाएगा। उस समय पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। मैंने जो बात बताई समझ में आ गया? सबको क्लियर है? ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा उस समय जब ये पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में है। उस समय ये जो स्पेस चार्ज रीजन है जंक्शन के पास, ये जो स्पेस चार्ज रीजन है जंक्शन के पास, उसको कहते हैं डिप्लेशन लेयर। बात समझ में आई? इसको डिप्लेशन लेयर तब कहते हैं जब पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में होता है। इसको कहते हैं बच्चों डिप्लेशन लेयर। ठीक है, तो ये आप जो है इसको बना लो, इसको डिप्लेशन लेयर, और एक लाइन लिख लो इसमें डिप्लेशन लेयर में। डिप्लेशन लेयर लिखो बेटा। स्पेस चार्ज रीजन नियर पीएन जंक्शन, space charge region near PN junction in equilibrium is called depletion layer. In equilibrium is called depletion layer. इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनेगा ये चीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा बच्चों। पीएन जंक्शन का एनर्जी बैंड डायग्राम देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि पी टाइप साइड में फर्मी लेवल कहाँ लाई करता है? जस्ट एबव वैलेंस बैंड, जस्ट एबव वैलेंस बैंड फर्मी लेवल लाई करता है। एन टाइप में फर्मी लेवल लाई करता है जस्ट बिलो सी बैंड। जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं, एन से पी में इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होता है तो एन साइड वाला फर्मी लेवल नीचे आता है और पी साइड वाला फर्मी लेवल ऊपर जाता है। बात समझ में आई? जब पीएन जंक्शन बनाते हैं तो डिफ्यूजन स्टार्ट होता है एन से पी साइड में इलेक्ट्रॉन का, ये फर्मी लेवल नीचे ये ऊपर जाता है और जिस समय दोनों फर्मी लेवल अलाइन हो जाते हैं, एक सीध में आ जाते हैं, उसी समय डिफ्यूजन ब्रेक कर जाता है और पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो बच्चों, ये पीएन जंक्शन पहले समझ लीजिए। ये फर्मी लेवल ऊपर जाएगा, यानी ये पूरा बैंड ऊपर जाएगा। ये फर्मी लेवल नीचे आएगा, पूरा बैंड नीचे आएगा। जो ही ये दोनों एक दूसरे के सीध में आएंगे, डिफ्यूजन रुक जाएगा, पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा और एनर्जी बैंड डायग्राम ऐसे बन जाएगा। एनर्जी बैंड डायग्राम पीएन जंक्शन का ऐसे बन जाएगा।
डिप्लेशन लेयर है, ये डिप्लेशन लेयर है, ये डिप्लेशन लेयर है, और दोनों ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, दोनों रीजन का फर्मी लेवल अलाइंड है, दोनों रीजन का फर्मी लेवल अलाइंड है। एफ लेवल, एफ लेवल, दोनों रीजन का फर्मी लेवल अलाइन है। ये एनर्जी बैंड डायग्राम है पीएन जंक्शन डायोड का। दिस इज एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसलिए इसका नाम पीएन जंक्शन डायोड भी है। फर्मी लेवल, एफ लेवल का मतलब फर्मी लेवल, ये फर्मी लेवल अभी बताया ना, दोनों फर्मी लेवल दोनों अलाइन होते हैं। ये डॉटेड लाइन फर्मी लेवल है।